यूपी के रेहड़ी पटरी वालों से आज पीएम मोदी करेंगे बात। पीएम स्वनिधि योजना के लाभार्थियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संवाद करेंगे। रेहड़ी पटरी वालों को आर्थिक मदद देने के लिए 1 जून को शुरू की गई थी पीएम स्वनिधि योजना। यूपी में अब तक 3,27,000 लोगों के लोन आवेदन को मिल चुकी मंजूरी। पीएम मोदी आज सतर्कता और भ्रष्टाचार के खिलाफ राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यक्रम में होंगे शामिल। इंडिया एनर्जी फोरम में पीएम मोदी का संवाद। कहा, भारत क्लीन एनर्जी में निवेश के लिए दुनिया में सबसे बेहतर विकल्प बनकर उभरा। भारत अमेरिका के बीच आज 2+2 मंत्री स्तर की बातचीत। दोनों देशों के रक्षा और विदेश मंत्री बैठक में हिस्सा लेंगे। 2+2 वार्ता के दौरान भारत और अमेरिका के बीच बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट पर होगा हस्ताक्षर। समझौते के तहत दोनों देश अत्याधुनिक सैन्य प्रौद्योगिकी, साजो सामान और जियो स्पेशल मैप कर सकेंगे साझा। 2+2 बैठक से पहले भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर की अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो से मुलाकात। द्विपक्षीय बैठक में भारत की 2 टूक, सीमा पार आतंकवाद बर्दाश्त नहीं। अमेरिकी रक्षा मंत्री को राष्ट्रपति भवन में दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। 2 दिन के दौरे पर हैं अमेरिकी रक्षा और विदेश मंत्री। अमेरिकी रक्षा मंत्री मार्क एस्पर की रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ बड़ी बैठक। सीडीएस बिपिन रावत और तीनों सेनाओं के अध्यक्ष भी शामिल। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 2+2 डायलॉग की मेजबानी पर जताई खुशी। कहा, सैन्य रिश्ते को मिलेगा नया बल। दिल्ली में कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का आज दूसरा दिन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज कॉन्फ्रेंस को करेंगे संबोधित। कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के दूसरे दिन पूर्वी लद्दाख और एलएसी पर सैन्य तैयारियों की हो सकती है समीक्षा। सीडीएस बिपिन रावत और तीनों सेनाओं के प्रमुख आज कमांडर्स को करेंगे संबोधित। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में मुठभेड़ के दौरान एक आतंकी ने सुरक्षा बलों के सामने किया सरेंडर। एलओसी पर घुसपैठ की फिराक में करीब 300 आतंकी। लेफ्टिनेंट जनरल बीएस राजू ने कहा, सेना स्थिति से निपटने को तैयार। जम्मू कश्मीर के कठुआ में पाकिस्तान ने फिर किया सीजफायर का उल्लंघन। गोलीबारी में रिहायशी इलाकों में कई घरों को पहुंचा नुकसान। बिहार में पहले चरण के लिए बुधवार को 71 सीटों पर होगा मतदान। 31,371 मतदान केंद्रों पर सुबह 7 बजे से डाले जाएंगे वोट। पहले चरण के चुनाव प्रचार के आखिरी दिन तेजस्वी यादव ने ठोकी ताल। कहा, लालू जी के शासन में गरीब सीना तान कर चलते थे। रोहतास में तेजस्वी ने नीतीश कुमार पर हमला बोला। कहा, लॉकडाउन के समय कहां था सीएम का हेलीकॉप्टर। तेजस्वी यादव पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का हमला। कहा, पिता का राज संभाला, उनके अपराध पर क्यों नहीं बोलते। बिहार में दूसरे और तीसरे चरण के चुनाव के लिए प्रचार में तेजी। आज मधुबनी और पूर्वी चंपारण में जनसेवा को संबोधित करेंगे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। नड्डा ने कहा, पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत की सीमाएं सुरक्षित हुई। जेपी नड्डा ने कहा, 8 साल में अरुणाचल प्रदेश से गलवान तक 4700 किलोमीटर 4 लेन सड़क बनी। किसी भी समय पहुंच सकते हैं जवान। जेपी नड्डा ने लालू राज की दिलाई याद। कहा, दलित डीएम की गोली मारने वाले नीतीश राज में आने पर ही भेजे गए जेल। नड्डा ने पूर्णिया में कहा, मोदी जी ने बिहार को 1,25,000 करोड़ का पैकेज दिया। 5 साल में 40,000 करोड़ अलग से दिए। नड्डा ने कहा, कुछ लोग षड्यंत्र से सेंध लगाना चाहते हैं, लेकिन एनडीए एक है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी आज 4 जगहों पर करेंगी रैली। गोपालगंज, बेतिया, मोतिहारी और दानापुर में जनसभा। बोधगया में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की रैली। कहा, एक समय लोग चारे से भी पैसा बना लेते थे और गरीब भूखे पेट सोते रहे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज नालंदा में लोगों के साथ करेंगे निश्चय संवाद। 7 विधानसभा सीटों के लोगों से बात करेंगे। मुजफ्फरपुर की रैली में बोले नीतीश कुमार, बिहार में क्राइम रेट घटा, जेडीयू सरकार अपना प्रचार नहीं काम कर रही। नीतीश ने कहा, बिहार के बजट को 15 साल में 24,000 करोड़ से 2,11,000 करोड़ तक पहुंचाया। हाथरस केस को लेकर सुप्रीम कोर्ट से आ सकता है फैसला। दोपहर 12 बजे सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। केस को दिल्ली ट्रांसफर करने को लेकर हो सकता है फैसला। पीड़ित परिवार को सुरक्षा देने पर भी सुनवाई होगी। योगी सरकार पर प्रियंका गांधी का हमला। यूपी के लॉ एंड ऑर्डर पर उठाए सवाल। कहा, लोगों में डर का माहौल। बागपत में सब इंस्पेक्टर की दाढ़ी पर विवाद के बाद यूपी के डीजीपी ने पुलिस वालों को एक सर्कुलर जारी किया। कहा, पुलिस में वर्दी, जूते, दाढ़ी, मूंछ के लिए जो नियम उनका करें पालन। कोयंबटूर में आज आरएसएस केरल यूनिट की अहम बैठक। कार्यकारिणी समिति बैठक में शामिल होंगे भागवत। भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी को लंदन की कोर्ट में फिर झटका। 7वीं बार जमानत याचिका खारिज। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने फिर बीजेपी पर लगाया खरीद फरोख्त का आरोप। कहा, कई विधायकों को ऑफर वाले फोन आ रहे। ज्योतिरादित्य सिंधिया का बयान, कांग्रेस छोड़ने के अलावा दूसरा रास्ता नहीं था, लोगों की समस्या हल नहीं हो रही थी। मध्य प्रदेश में बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय और कांग्रेस के सज्जन सिंह को चुनाव आयोग का नोटिस 48 घंटे में देना होगा जवाब। गुजरात के सीएम विजय रूपाणी का बयान। का कांग्रेस एक डूबता जहाज, उपचुनावों के बाद और कमियां सामने आएंगी।
बीजेपी नेता आशीष सिल्लार का बयान, कहा शिवसेना की ऑनलाइन दशहरा रैली फ्लॉप, उद्धव को आरएसएस से लेना चाहिए हिंदुत्व का सर्टिफिकेट। पंजाब में पीएम के मुखौटे वाला पुतला जलाने पर नाराज बीजेपी, राज्यपाल को चिट्ठी लिखी। झंडा विवाद पर महबूबा मुफ्ती के 3 से 5 सालार बागी, पीडीपी से टीएस बाजवा, वेद महाजन और हुसैन वफ़ा का इस्तीफा। पीडीपी से इस्तीफा देने वाले हुसैन वफ़ा का दावा, कहा देश और देश का झंडा सर्वोच्च, तिरंगा हमारी पहचान। केंद्र शासित राज्य बनने के बाद लद्दाख में हुए पहले चुनाव में बीजेपी का परचम, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल चुनाव में 15 सीट पर बीजेपी का कब्जा। बीजेपी ने यूपी उत्तराखंड के लिए राज्यसभा के 9 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया। शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी, अरुण सिंह, पूर्व डीजीपी बृजलाल और चंद्रशेखर के बेटे नीरज शेखर को मिला टिकट। तेलंगाना की दुबक्का सीट पर होने वाले उपचुनाव से पहले पुलिस और बीजेपी समर्थकों में झड़प, तेलंगाना बीजेपी अध्यक्ष को हिरासत में लिया। सैलरी को लेकर आज से नॉर्थ एमसीडी के डॉक्टर भी बेमियादी हड़ताल पर जाएंगे। ईस्ट और साउथ एमसीडी के डॉक्टर पहले से हड़ताल पर हैं। वेतन नहीं मिलने के मुद्दे पर सीएम केजरीवाल के घर के बाहर धरने पर बैठे दिल्ली के तीनों मेयर, केजरीवाल पर मिलने के लिए वक्त नहीं देने का आरोप। मेयरों के प्रदर्शन पर दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन का दावा, कहा मिलने का समय दिया था लेकिन मिलने नहीं आए।